जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और मेरे चैनल के ऊपर मेरे जो गोल्ड के ऊपर एनालिसिस है उसको ज़रूर देखते हैं। तो चलें आज की वीडियो में देखते हैं कि गोल्ड के अंदर हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर क्या है। वीकली का चार्ट हमारे पास ओपन है दोस्तों। जिस तरह के पिछले वीक मैंने आपको थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे बताई थी कि इवनिंग स्टार का पैटर्न था, गोल्ड ने इसको फेल कर दिया और गोल्ड जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो माइट पॉसिबल कि गोल्ड जो है वो अपनी लिक्विडिटी स्वीप करेगा यहाँ से और फिर डाउन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने अपनी लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप की है, ठीक है। और उसके बाद इसने एक बिरिश इनगल्फिंग का यहाँ पे पैटर्न बना दिया है। तो अब ये जो है ना, पूरी उम्मीद है मुझे कि अब मार्केट जो है ना वो अपने इस लो तक यहाँ तक आएगी। अगर ये वाला लो आपका यहाँ से, ये वाला जो लो है, अगर ये वाला लो आपका मार्केट ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना वो अपनी आपकी रिट्रेसमेंट ले यहाँ से और अपने इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है आपका मार्केट का यहाँ पे, इसको यहाँ पे अप्रोच करे। जो कि इसको पहले ही करना चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है गोल्ड जो है वो ज़्यादातर फंडामेंटली चलता है। तो मार्केट को नीचे आना था, लेकिन नीचे आने के बजाय मार्केट जो है वो ऊपर चलेगी। तो इस एरिया पे आपने यहाँ पे गौर रखना है। अगर ये जो एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट आपकी नीचे आ सकती है, अदरवाइज हो सकता है कि यहीं से मार्केट आपकी जो है ना थोड़ी सी रेंज करे यहाँ पे, और रेंज करने के बाद इस एरिया से यहाँ से नीचे आए, थोड़ी सी रेंज करे यहाँ पे और रेंज करने के बाद यहाँ से फिर दोबारा ऊपर की तरफ चली जाए। तो इस एरिया का यहाँ से ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाते हैं इस तरह से, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से लगाई है, ठीक है। तो अगर मार्केट आपकी डाउन आती है ना नीचे को, इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आती है, तो फिर ये देखें यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है आपकी। तो यहाँ से फिर मार्केट आपकी दोबारा अप साइड की तरफ यहाँ से ऐसे मूव कर सकती है ऊपर को, ठीक हो गया। तो ये बहुत सिंपल है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे के मार्केट नीचे की तरफ सेल साइड की तरफ, हमें यहाँ तक मार्केट जो है ना वो एक अच्छी मूव यहाँ पे दे सकती है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप इसको सेल करें तो स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के साथ ही इसको सेल करें। अदरवाइज मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मार्केट जो है वो किसी एरिया से भी जो है ना वो वापस रिटर्न ले सकती है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पे आप देखें कि इसने यहाँ से अपनी लिक्विडिटी डेली के टाइम फ्रेम में भी स्वीप की है यहाँ से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ना हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर हैं डेली के ना, यहाँ पे अगर हम ये जो ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ से मूव कर रही है ना, अगर यहाँ पे अगर हम चैनल लगाएं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चैनल लगाते हैं, ठीक है। तो इस चैनल का भी मार्केट जो है ना वो यहाँ से ब्रेकआउट कर चुकी है नीचे को, ठीक हो गया। और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है ना अपने जो डेली के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये वाला इसका स्ट्रक्चर था यहाँ पे, ये डेली का स्ट्रक्चर यहाँ पे था एक, इसको भी तोड़ चुकी है। और एक स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे नीचे था ऑलमोस्ट, इसको भी ये ना यहाँ से ब्रेक कर चुकी है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो क्वाइट पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले। अगर रिट्रेसमेंट लेती है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऊपर मार्केट का यहाँ पे हमारे पास ना डेली के अंदर यहाँ पे इम्बैलेंस मौजूद है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक इम्बैलेंस मौजूद है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है मंडे वाले दिन ऊपर को, तो हमारा जो बेसिकली जो हमारा ट्रेंड है इस वक्त डेली का और H4 का, वो बीरिश है यहाँ पे, ठीक है। वीकली का अभी हमारा जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ तब कंफर्म होगा जब ये वाला हमारा एरिया ये ब्रेक कर देगी यहाँ से, ठीक है। ये एरिया ब्रेक करती है तो जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, मार्केट जो है ना वो वहां तक जा सकती है, ठीक हो गया ना। तो आगे हम थोड़ा सा H4 के अंदर भी इसको देखते हैं, थोड़ा सा H4 में भी इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे H4 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो H4 का जो स्ट्रक्चर है यहाँ से, यहाँ से ये ब्रेक कर चुकी है यहाँ से, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये वाला H4 का अगर तो मंडे वाले दिन मार्केट रिट्रेसमेंट ले लेती है ऊपर को, और ये एक छोटा सा पैटर्न भी यहाँ पे बना रही है, लेकिन फिलहाल अगर मार्केट यहाँ पे आती है और कोई पैटर्न देती है यहाँ से नीचे का, तो फिर आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया, नीचे की तरफ।
ठीक हो गया। लेकिन अगर आपकी मार्केट अगर मजीद थोड़ा सा ऊपर चली जाती है तो कोई मसला नहीं है, ये आपका एक हेड एंड शोल्डर का एरिया यहाँ पे, ठीक हो गया। ये वाला, ये जो मैंने आपको डिस्कस किया है डेली के अंदर में, यहाँ से फिर मार्केट जो है ना आपकी दोबारा से कोई पैटर्न दे के आपको यहाँ से, तो फिर नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा सा ऊपर से इसको ब्रेक करे, फेक ब्रेकआउट दे यहाँ से, और फिर नीचे की तरफ आपकी मार्केट यहाँ से मूव कर सकती है। और कुछ इस तरह से आपका ये देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम लगाएं ना, तो कुछ इस तरह से आपका ये पैटर्न यहाँ पे बनता है, ठीक है। और इसको बड़ा सोच समझ के फिर आपने यहाँ से इसको सेल करना है। फिलहाल आपका जो डेली का और H4 का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बीरिश है यहाँ पे। और बीरिश स्ट्रक्चर को आपने किसी अच्छी जगह से प्ले करना है। आप वेट कीजिएगा 61.8 का या 50% के एरिया का, फिब के लेवल का। जैसे कि यहाँ से अगर हम फिब भी लगा लें ऐसे, तो जो एरिया मैंने आपको बताया है, एक एरिया आपके पास ये है, ठीक है। ये 50 का और 60 का एरिया यहाँ पे दोनों है आपके पास। एक यहाँ पे आपके पास एरिया है और एक यहाँ पे आपके पास एरिया ये वाला, ठीक हो गया ना। ये दो एरियाज हैं आपके पास यहाँ पे। ये एक हेड एंड शोल्डर के एरियाज हैं यहाँ पे, बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ही, इस एरिया से ही डाउन चली जाए। ये जो आपका 38% का एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है ना वो बड़ा स्ट्रेट गिरी है नीचे को, और बड़ी अग्रेसिव किस्म की इसमें सेलिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम H1 में चले जाए ना, तो H1 में भी आप देखिए यहाँ पे सिचुएशन जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, H1 के अंदर भी हमारे पास ये वाला एक एरिया है सेलिंग का, ठीक हो गया। अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाती है ना, तो ऊपर से अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएं इस तरह से, तो हो सकता है कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हिट करे और उसके बाद थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट दे के यहाँ से नीचे की तरफ चली जाए। जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। तो एक ये हमारे पास एरिया, यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है नीचे को। और दूसरा ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकल के हमें रिटेस्ट देती है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर आपकी मार्केट जो है ना वो कहाँ तक जा सकती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ तक जा सकती है। ये जो आपका एरिया ना यहाँ पे, ये वाला, यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें आपको, चेंज ऑफ करेक्टर देख के, तो यहाँ से फिर इसको दोबारा से हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको H4 के अंदर भी बताया, ठीक हो गया। तो ये बड़े सिंपल से एनालिसिस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एनालिसिस को गौर से देखा करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें, ये समझा करें कि क्यों मैं आपको सेल बता रहा हूँ या क्यों मैं आपको बाय बता रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको सेल इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ये हेड एंड शोल्डर का एरिया है, H4 में भी और डेली में भी। और ये हमारे पास इम्बैलेंस भी है यहाँ पे। तो मार्केट अगर इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करती यहाँ पे, तो फिर इस एरिया का हम यहाँ पे वेट करेंगे, ये जो 24-15 का एरिया यहाँ पे, ठीक हो गया। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको एनालिसिस हमारे जो हैं वो ज़रूर समझ आए होंगे। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आखिरकार हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वहाँ 100 हो चुके हैं यहाँ पे। तो कोशिश किया करें यार, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे, ताकि हमारा जो चैनल है वो जल्दी से जल्दी ग्रो करे, और मैं आपके लिए जो है ना वो मज़ीद वीडियोज़ यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक हो गया। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।